मकान को घर और घर को पुरस्कून जन्नत बनाने में एक औरत का ही हाथ होता है और ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। बस कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी हैबिट्स को फॉलो करना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है ताकि आपका किचन नीट क्लीन और घर वेल ऑर्गेनाइज लगे और घर के साथ आप अपने आप को भी ग्रूम कर सकें। तो बस ये आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स, ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनकी वजह से मेरी लाइफ तो बहुत आसान हो गई है। तो चलिए जी, बगैर देर के वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। अच्छा, यहाँ पे जी सबसे पहली जो हैबिट मैं आप लोगों के साथ अपनी शेयर करूंगी ना, ये है रात को बर्तन वॉश करके सोना। ठीक है, जो भी थोड़े बहुत बर्तन होते हैं ना, जब आप खाना वगैरह खा लेते हैं या शाम की अगर आप चाय वगैरह लेते हैं, तो आप बर्तन जो है ना सारे मतलब कंप्लीट जो है ना धो के सोया करें। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों के साथ अपनी जो मेरी आदत है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, मैंने भी हेल्पर रखी है लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं सारे दिन के जो बर्तन है इकट्ठे करती जाऊँ फिर मैं सोचूं कि नेक्स्ट डे मेरी हेल्पर आएगी ना तो वही वॉश करेगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। बल्कि मुझे तो ना कभी होता है ना मेरी तबीयत ठीक ना हो तो मैं कहती हूँ चले हेल्पर जो है ना, मेरी बेटी माशाल्लाह से कहती है कि मम्मा आप रहने दें, तो सुबह आंटी आके वॉश कर लेंगी। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, कोई पता नहीं वो ना आए, ठीक है ना। तो वैसे भी मेरी आदत, मुझे सुकून नहीं मिलता जब तक मैं बर्तन वॉश कर लूँ। ठीक है, तो आप खुद सोचिए अगर आप रात को बर्तन ही वॉश करती है, ऐसे ही आपका किचन फैला हुआ है, तो नेक्स्ट डे जब आप किचन में एंटर होती हैं तो आपको कैसा फील होगा। डिफरेंट टाइप्स की स्मेल्स आपको किचन में आ रही होगी तो आपको दिल करेगा वहाँ पे नाश्ता बनाने को, कुछ खाने पीने को। वैसे भी किचन जो है ना एक बरकत की जगह होती है, तो इसको प्लीज़ नीट और क्लीन रखा करें। ठीक है, इसके अलावा जी दूसरी आदत जो है ना मेरी ये है कि जब भी मैं बर्तन वगैरह वॉश करने लगती हूँ, सबसे पहले जो प्लेट्स में अक्सर होता है ना, ऐसा जब रोटी वगैरह बच्चे खाते हैं तो छोटे छोटे पीसेस वगैरह छोड़ देते हैं, तो उनको ना आप इकट्ठा करके किसी प्लेट्स में शॉपर में रख दिया करें। फिर नेक्स्ट डे ये है कि छोटे छोटे उनके पीसेस करके ना तो उनको आप छत पे चिड़ियों को डालाया करें। ठीक है, इससे एक तो रिज़्क नहीं ज़ाया होता, दूसरा ये होता है कि आपको परिंदों की तरफ से ना इतनी ज़्यादा दुआएँ मिलती हैं ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये जो रात का टाइम ना काम करने का, ये बहुत बेस्ट है ख़ास तौर पे उन मदर्स के लिए जिनके अभी बच्चे छोटे हैं ना, तो वो इस तरह के जो काम है ना, मतलब बर्तन धो लिए, आटा वगैरह गूँध लिया, या इस तरह के जो भी मतलब किचन के काम हो गए, छोटे-मोटे कपड़े प्रेस करने वाले हो गए, इस तरह का जो भी है, वो रात को मैनेज करें। इस तरह से ये होगा कि उनको ना सुबह काफ़ी टाइम जो है ना मिल जाएगा। बच्चों के लिए बाकी काम उन्होंने जो करने होते हैं ना उनके लिए फिर टाइम मैनेज करना ना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। लेकिन जब वो रात को कुछ ही ना करती, बस ऐसे ही किचन को भी छोड़ दिया, बाकी भी बाहर सब कुछ ऐसे ही छोड़ दिया, फिर सुबह जो है ना हर तरफ बस आपको पता है बच्चे ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, तो सुबह जो है ना हर तरफ भी जो है ना अफरा-तफरी और शोर मचा होता है। कुछ समझ नहीं आ रही होती, कोई नाश्ते के लिए पुकार है, कोई कपड़े प्रेस करने के लिए पुकार है। अक्सर घरों में मैंने देखा है ऐसा भी होता है। लेकिन आप खुद सोचें, अगर एक होम मेकर जो है ना वो अच्छे तरीके से अपने घर को मैनेज करती है, रात को कुछ टाइम काम कर लेती है और सुबह जो है ना उसका कितना आराम और पुरस्कून गुजरता है। ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप इन हैबिट्स को, इन आदतों को अपना लेती हैं। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा तरीका अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना, वो है सुबह जल्दी उठने का। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं तो वो भी बेस्ट टाइम है। ठीक है, आप नमाज़ पढ़ने के बाद आप अपना काम काफ़ी निपटा सकती हैं। अगर मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सनली शेयर करूँ ना, तो मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, तो मैं क्या करती थी कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती थी, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अक्सर ऐसा करती थी कि मैं कपड़े वगैरह जो है ना मशीन वगैरह लगा लेती थी। ठीक है, और मेरे हस्बैंड उठने से पहले, बच्चों के उठने से पहले मैंने कपड़े वगैरह जो है ना सारे वॉश कर लिए होते थे। तो बस ही फिर मैं नाश्ते के टाइम जो है ना मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाती थी, बर्तन वगैरह भी थोड़े बहुत अगर होते तो वो वॉश कर लेती थी। तो इस तरह से ना मैं अपना टाइम जो है ना मैनेज करती थी, क्योंकि ये एक हाउसवाइफ की ही ज़िम्मेदारी है कि वो अपने कामों को किस तरह से लेके चलती है। तो बस यहाँ पे देखें, बातों-बातों में बर्तन हो चुके हैं सारे वॉश, और यहाँ पे जी फिर मैंने सिंक जो है ना उसको भी मैंने कहा इसको भी वॉश कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी बस पानी के साथ इसको मैं वॉश करने के बाद कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। इसके बाद जी फिर मैंने सोचा कि जो स्टोव है ना उसको भी ज़रा थोड़ा बहुत कपड़ा जो ना मार देती हूँ, क्योंकि रात को ना मेरे हस्बैंड ने कीमा करवाया था, तो हमने जी फिर टिक्कियाँ जो है ना वो बनाई थी। तो आपको पता है उसके छींटे जो है ना बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो उसकी वजह से स्टोव बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो रहा था, ऑयली हो रहा था। हालाँकि मेरी हेल्पर ने सुबह आना था, मैं चाहती तो मैं ऐसे ही छोड़ देती इसको, मैं कहती कि नहीं भई मेरी हेल्पर आएगी तो वही वॉश कर लेगी, मुझे क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की। लेकिन मुझे अच्छा नहीं था लग रहा, मैंने कहा हर तरफ जो है बहुत ज़्यादा ग्रीसी-ग्रीसी सा लग रहा है, तो जल्दी से बस 1-2 हाथ मारूँगी तो जल्दी से साफ़ हो जाएगा। वैसे मतलब साफ़ ही था, जस्ट ऑयल के ना ग्रीस के मतलब निशान वगैरह छींटे पड़े हुए थे। तो बस जल्दी से मैंने थोड़ा-सा स्कॉच ब्राइट को साथ थोड़ा-सा उसके साथ साबुन लगा के ना तो उसके साथ अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अभी कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लूँगी, और चूल्हा जो है ना देखिए कितना ज़बरदस्त साफ़, नीट और क्लीन हो चुका है। अच्छा, स्लेटें जो है मेरे स्टोव की सेपरेट ही हैं, तो उनको मैंने ना जल्दी से मतलब लगा के ना लेमन मैक्स उसके साथ साफ़ कर लूँगी। बाकी इतने ज़्यादा मतलब स्टेन नहीं थे पड़े हुए, तो कपड़े के साथ ड्राई करके उनको भी मैं सेट कर दूँगी।
तो बस जी, इसके बाद ये भी मेरा काम डन हो चुका है और अभी मैं आप लोगों के साथ ना फाइनल लुक शेयर करती हूँ स्टोव की। देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से नीट और क्लीन हुआ है। जस्ट मैंने लेमन मैक्स के साथ ही इसको साफ़ किया है। मैंने कोई मतलब काला तेल वगैरह यूज़ नहीं किया। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें थी जिन्होंने मेरी एक वीडियो पे कमेंट्स किए थे, जो कि मेरी वीडियो आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। किचन क्लीनिंग टिप्स के रिलेटेड थी वो वीडियो मेरी। तो आप लोगों ने काले तेल के बारे में मेरे से पूछा था, तो इंशाल्लाह मैं ना, अभी मेरा ख़त्म हो गया है तो मैंने बनाना है, तो पूरी वीडियो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी। काला तेल किस तरह से बनाते हैं, कहाँ से मिलता है, कंप्लीट वीडियो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जल्द शेयर करूँगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब लाज़मी कर लिए ताकि आप कोई भी मेरी वीडियो ना मिस ना कर सकें। अच्छा, आटे का ये सीन है कि मेरे हस्बैंड और मैं भी जो है ना, सुबह नाश्ते में हमें पराठा खाना ही पसंद है। तो वैसे भी ना मुझे लगता है जब मैं रात को आटा मेरा फ्रिज में पड़ा हो ना गूँधा हुआ, तो मुझे बहुत सुबह ना रिलैक्सेशन फ़ील होती है कि जैसे मैंने हंडिया ही बनानी है, ठीक है। अच्छा, आटा गूँधने से पहले ना आपने परात के नीचे जो है ना कोई टॉवल का पीस यानी मोटा कपड़ा लाज़मी रखा करें। इससे ना परात जो है ना आपकी ज़्यादा मूव नहीं करती, हिलती नहीं है। और आटा गूँधने के बाद ऊपर थोड़ा-सा ऑयल 1 टीस्पून के करीब लाज़मी लगाया करें। इससे ना आटा ऊपर से ड्राई नहीं होता, ठीक है। अभी मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में और साथ ही जी भी काउंटर टॉप जो है ना वो भी लाज़मी क्लीन किया करें रात को, क्योंकि आजकल पता है आपको कीड़ियाँ जो है ना, चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। मैं तो एक रोटी बनाती हूँ, अगर मैं छोड़ दूँ ना, तो इतनी कीड़ियाँ इकट्ठी होती हैं ना, बहुत ज़्यादा। इसके बाद नेक्स्ट टिप ये है जी, किचन में जो भी गार्बेज वगैरह होता है ना, उसको रात को अगर तो आपने डस्टबिन में रखा हुआ है उसको खाली करें, या वैसे ही आपने किसी शॉपर में रखा हुआ है उसको बाहर लाज़मी किचन से निकाल दिया करें, ताकि किचन में ना सुबह ज़रा भी स्मेल ना आए। अच्छा, इसके बाद अगर आपने कपड़े वगैरह वॉश किए होते हैं ना, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। बाज़ लोग क्या करते हैं कि छत के ऊपर कपड़े वगैरह डाले होते हैं, वो उधर ही पड़े रहते हैं, हवाएँ वगैरह चलती हैं, मतलब कपड़े उड़ जाते हैं, कोई फ़िक्र नहीं होती। कुछ होम मेकर्स को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया इस तरह की होती हैं कि उनके कपड़े उड़ जाते हैं, लेकिन उनको कोई परवाह नहीं होती। गीले हैं तो गीले ही पड़े रहते हैं, छत पे 2-3 दिन जो है ना दोबारा से धुलते रहते हैं। इस तरह बिल्कुल ना किया करें, ठीक है। जो आप अपना काम करती हैं ना उसको ज़िम्मेदारी से किया करें। अच्छा, मैं ना, मेरी ये शुरू से आदत है, मैं कपड़ा कभी भी मतलब शाम के टाइम छत के ऊपर नहीं रहने देती, ठीक है। इसकी बहुत सारी दूसरी भी वजूहात हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कभी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे जी मैं कपड़े ले आई थी नीचे, और शुक्र है कि मैं ले आई थी। सुबह जो है ना इतनी तेज़ बारिश हुई थी, और यहाँ पे जी मैं अभी अपने बेटे के कपड़े जो है ना, वैसे तो मैं रात को ना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि आपको पता है एसी वगैरह भी लगे होते हैं और बिजली के बिल जो है ना फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा आता है अगर आप इस्त्री भी रात को ही करते हो कपड़ों को, तो ठीक है। लेकिन मेरे बेटे का ड्रेस जो है ना ये मैं लाज़मी प्रेस कर देती हूँ, क्योंकि सुबह आपको पता है बाज़ दफ़ा लाइट का भी होता है मसला, तो इस वजह से ना, तो यहाँ पे मैं अपने बेटे का जो है ड्रेस प्रेस करूँगी, और अपना जो है एक ड्रेस है ना वो भी मैं प्रेस कर दूँगी, क्योंकि मुझे सुबह जो है ना अपने बेटे को मैंने चेकअप के लिए लेके जाना था, तो मैंने कहा मैं सुबह जो मे बी मेरे पास टाइम ना हो, क्योंकि मैंने ना, अब आपको पता है विंटर जो है ना स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ना कुछ मैंने डीप क्लीनिंग घर की स्टार्ट करनी थी, तो इस रीज़न की वजह से। अदरवाइज़ मैं तो घर में जो है ना लोन के कपड़े ऐसे भी पहन लेती हूँ नहा के, गर्मियों में मैंने कम प्रेस करती हूँ जो घर में पहनने वाले कपड़े होते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जब कपड़े धोती हूँ ना, मैं साथ ही उनको तह लगा के रखती हूँ, इस तरह से ना कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल प्रेस ही हैं। लेकिन जब आप कपड़े ला के उतार के ऐसे ही फेंक देते हो ना, कई दिन पड़े रहते हैं, तो वो कपड़े जो है ना उनमें फिर बहुत ज़्यादा सिलवटें पड़ जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपना जो ड्रेस है ना वो भी प्रेस कर लिया हल्का हल्का सा, और बेटे का भी मैंने ड्रेस जो है ना प्रेस करके रख लिया है, ठीक है। इस तरह से टाइम जो है ना, आप रात को इस तरह से अगर आप काम कर लेते हो ना, सुबह जो है ना, आप खुद सोचें जब आपके इतने काम कंप्लीट हो जाएंगे तो सुबह आपको कितना आरामदेह होगा ना नेक्स्ट डे आपका। यहाँ पे जी अभी मैं मतलब बच्चे वगैरह मेरे माशाल्लाह से सो गए हुए थे, जस्ट मेरी बेटी जो है ना वो अपना फेस वॉश कर रही थी। तो यहाँ पे जी फिर मैंने सारी जो चीज़ें हैं ना टेबल से उठाई, टेबल को भी मैं अच्छी तरह से कपड़े से वाइप आउट करूँगी, जो भी गंद वगैरह होगा उठा दूँगी। इसके बाद जी जो हमारा ज़्यादा दिन जो है ना बाहर इधर ही टीवी लाउंज में गुजरता है। यहाँ पे मेरी आज ना सिस्टर की बेटी आई हुई थी माशाल्लाह से, तो उसने देखे रैपर कहाँ-कहाँ है ना छुपा के रखे हुए, तो मैं वहाँ से निकाल रही थी। सोफ़े वगैरह सेट कर दूँगी, चादर, अच्छा ये मैंने ना ऊपर 2 चादरें डाली हुई हैं बेडशीट्स की, ठीक है। अभी मैंने कवर जो है ना वो बनवानी है, तो ये मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इस तरह से, आपको पता है बच्चे जो है ना चीज़ें इस तरह से फेंक देते हैं, तो फिर सोफ़े जो है ना इनका कपड़ा बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। दैट्स व्हाई मैं इस तरह से ना इनको कवर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं सारे जो भी कुशन वगैरह हैं सीधे करूँगी, और जो कवर्स हैं ना उनको भी सीधा कर दूँगी। तो इससे ना ये फ़ायदा होता है कि सुबह जब उठेंगे ना हर तरफ आपको मैस नज़र नहीं आएगा, ठीक है। चीज़ें वारी वगैरह रात को ही मैं सारी सेट वेट कर देती हूँ। तो ये छोटे-छोटे काम होते हैं, इतना टाइम नहीं लगता इनमें, 5 मिनट लगते हैं हार्डली, ज़्यादा नहीं टाइम लगता। लेकिन आप इनको अगर 5-5 मिनट भी आप एक-एक टाइम को देती हैं, तो यकीन करें नेक्स्ट डे जो है ना आपका बहुत पुरसुकून गुज़रता है। तो यहाँ पे ये देखें
पहले आपने देखी थी लुक किस कदर मैसी लग रहा था ना। जब आप रात को इस तरह काम कर देते हो ना, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अगर आपके घर में भी कोई आ जाता है ना, तो देखिए सफाई जो है ना हर औरत करती है, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन रखना जो है ना ख़ास बात ये होती है, ठीक है? कि ज़रूरी नहीं कि जब आपके घर कोई आता है तो तभी आपने दौड़े लगानी है, ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, नहीं। आप साथ-साथ उसको मतलब मैनेज करें, जो आपने सफाई की हुई है ना उसको मेंटेन कैसे रखना है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने कपड़ा लेके ना थोड़ा-सा लगा दिया था वाइपर पे चढ़ा के। वैसे तो क्लीन ही था, लेकिन मैंने कहा आपको पता है वैसे भी रात को टाइम बड़े कहते हैं कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाना चाहिए, और मैं अपने बड़ों की बातों को भी थोड़ा फ़ॉलो करती हूँ। झाड़ू तो मैं नहीं लगाती, लेकिन हाँ, मैं कपड़ा जो है ना थोड़ा बहुत लगा देती हूँ। किचन में मैंने लगा दिया था और बाहर जो है ना टीवी लाउंज में मैंने कपड़ा लगा दिया था। अच्छा, ये सारे काम तो हमने कर लिए। इसके बाद ही अब हम अपना ख़्याल भी करेंगे, ठीक है? असल होम मेकर जो है ना, जो घर की मलका जिसको कहना चाहिए, वो वही है जो अपना भी ख़्याल रखे, ठीक है? ये नहीं कि आप अपने घर के पीछे ही लगे रहो लेकिन अपनी सेहत को इग्नोर कर दो, बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले आपने अपना ख़्याल रखना है। अगर आप अपना ख़्याल रखेंगी तो तभी आप अपने घर का भी ख़्याल रख सकेंगी, अपने प्यारों का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का, ठीक है? तो बस ये यहाँ पे सबसे पहले मैंने सीरम लगाया था फेस पे, फिर फेस को मॉइस्चराइज़ करूँगी, हाथों को भी मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। अच्छा, हाथों के लिए मैं मोस्टली विंटर में ना ये जो निविया का है ना मॉइस्चराइज़र, ये मैं यूज़ करती हूँ। विंटर्स के लिए ये बेस्ट है। समर में आप ना लगाएँ इसको, लेकिन विंटर के लिए ना बेस्ट मॉइस्चराइज़र है निविया का। तो यहाँ पे जी ये वाला जो है ना पॉन्ड्स का है, ये मैं फेस पे लगाती हूँ। ये जेल फॉर्म में है, ये काफ़ी अच्छा है। ये ज़्यादा मतलब ग्रीसी नहीं होता, ठीक है? और होम मेकर्स को ना अपना ख़्याल लाज़मी रखना चाहिए, ठीक है? रात को थोड़ा-सा टाइम निकालें अपने लिए लाज़मी, 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? तो आप अपने आप को ज़रूर मतलब पैम्पर करें थोड़ा-सा। नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग उठेंगी ना, यकीन करें आपको अपने आप पे खुद ही प्यार आएगा। आप इतनी प्यारी लगेंगी ना, आपके हाथ भी सॉफ्ट होंगे, चेहरा भी आपका बहुत ज़बरदस्त लगेगा, चमकेगा आपका चेहरा भी। तो बस ये छोटी-छोटी टिप्स होती हैं, इनको फॉलो करने से ना आपकी लाइफ बहुत ईज़ी हो जाएगी। इसके बाद जी फिर मैंने इशा की नमाज़ अदा की, अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा किया, क्योंकि उसकी नेमतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें ना उतना कम है। तो बस ये लास्ट में जस्ट मैं इतना कहना चाहूँगी कि क्लीन होम, पीसफुल माइंड, और ये दोनों चीज़ें एक औरत की स्मार्ट प्लानिंग से ही मुमकिन होती हैं। इन हैबिट्स को अपनी डेली का हिस्सा बना लीजिए और आप देखेंगे कि आपका घर भी चमकेगा और वक़्त भी बचेगा। इन हैबिट्स में से आपको सबसे ज़्यादा कौन-सी अच्छी लगी कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।